जिंदगी है, चलती ही रहेगी। आपके और मेरे थकने से ये थकने वाली नहीं है। जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, वैसे ही जीवन का ये पल बीतता जाता है और कुछ बीते हुए पल की यादें बस रह जाती हैं। तो यही यादें हैं। बाबू के पापा तो चले गए हैं और हम सब लग गए हैं अपने घर की सफाई करने में। और जैसा कि वो बोल के गए थे कि जैसे ही कुछ दिनों का बाबू होगा, उसके बाद से अंगूठा पकड़ने लगे। उनके जाते ही अगले दिन का ये व्लॉग है और देख लीजिए ये अपने अंगूठे को कैसे पकड़ रहा है। पापा के जाने का शायद वेट कर रहा था। मैंने भी अपनी सफाई शुरू कर दी है क्योंकि बहुत दिनों से कुछ सफाई हुई नहीं है। काम वाली तो काम जैसा ही काम करेगी। घर तो आपका है, आप ही को करना है और बहुत अच्छे से करना है। जब मैं शादी करके आई थी तो मैं कुछ ही दिनों बाद से अपने घर को अपना समझकर पूरे काम में मन लगाकर जुट गई थी, क्योंकि बहुत सारी गंदगी और बहुत सारी भीड़ भाड़ की वजह से पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था। और हमारे यहाँ नई दुल्हन को 1 महीने तक बिल्कुल बिठा के खिलाया जाता है। तो मैंने सोचा कि इतना भी बैठना नहीं है कि बैठने की आदी हो जाओ, तो मैं घर की सफाई में लग गई थी। और ये गिफ्ट मुझे तब मिला था जब मैं अपने मायके से वापस आ रही थी। मतलब मेरे मायके से आते टाइम पे पार्टी हुई थी और मुझे किसी ने ये गिफ्ट में दिया था। इसका कलर बहुत अच्छा है। आज मैं पहली बार इसे लगा रही हूँ। इसकी पैकेजिंग इतनी ब्यूटीफुल है कि मैंने इसे सजा के शोकेस की तरह रखा हुआ था अपने रूम में। और पता नहीं किसने दिया है, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं उसे थैंक यू करना चाहूंगी जिसने भी दिया। और मेरे पास लिपस्टिक के शेड इतने सारे हैं कि पूछिए मत। कुछ कुछ तो मैंने बिल्कुल खत्म कर दिए, फिर भी रखे हुए हैं। ये है एलन का लिपस्टिक, पता नहीं मतलब कौन सी कंपनी है, लेकिन इतना अच्छा था कि मैंने ये दोनों खत्म कर दिए हैं। और ये है उस लिपस्टिक का शेड, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बिल्कुल लाइट लगाया हुआ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आजकल मेकअप नहीं कर रही। और इन सब कामों के बीच में बाबू चला गया था घूमने के लिए बाहर अपनी दादी के साथ में। तो मैंने सोचा फ्रिज साफ कर देते हैं, लेकिन मेरी फ्रिज साफ करने की टाइमिंग इतनी खराब थी कि मैं बिल्कुल पसीने से भीग गई हूँ। दोपहर के 11 बज रहे थे और मैंने ये काम पता नहीं क्यों लिया, लेकिन फिर भी जो करने के बाद सेटिस्फेक्शन हुआ ना, वो अगेन मतलब बहुत ही ऊपर लेवल वाला था। इतना गंदा हो गया है फ्रिज, बहुत ज्यादा। मैंने बिल्कुल सफाई पे ध्यान नहीं दिया। करीब मुझे 2 महीने हो गए थे मैंने फ्रिज को बिल्कुल साफ नहीं किया होगा। और ये एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। मतलब फ्रिज का ये वाला पार्ट भी आप निकाल के साफ कर सकते हैं और बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से लग जाता है। मुझे तो ये अभी अभी पता चला, इसलिए मैंने पहली बार ट्राई भी किया। लेकिन हमेशा मत करना, शायद रबड़ खराब हो सकता है इसका। और हाँ, इसे निकाल के आप ब्रश की सहायता से साफ करना, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल। तो मैंने किया है फ्रिज को बिल्कुल अच्छे से चमका के एकदम साफ। और देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। जब चीज़ें कंप्लीट हो जाती है ना तो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन अगर नहीं हो तो बहुत ज़्यादा गंदगी मची रहती है। और ये शाम का व्लॉग है। मैंने पॉपकॉर्न निकाले थे और चाय लेके बैठ गई थी। बाबू सो रहा था इस टाइम पे, उसकी दादी भी चाय के साथ बैठ गई है। और फिर रात को मैंने बनाई है आलू भुजिया प्याज वाली, जिसे खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था। और मेरी घड़ी हो गई थी खराब, तो पापा शाम को लेके आए उसे बनवा के। तो मैंने उसे उसकी जगह पे टांग दिया और साथ के साथ सब्जियों को फ्रिज में लगा दी। और अब आप फ्रिज का व्लॉग देख लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ फ्रिज से। तो कुछ इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो पतिदेव का वादा कैसे पूरा होगा, मेरे पास कैसे आएगी मेरी स्टैंड। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। स्टे ट्यून, बाय बाय।